और अब खबरें तफसील से। अनंतनाग के सिरहामा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प में 2 मिलिटेंट मारे गए। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता शाम एक मुसद्दक़ इत्तला की बिना पर जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और सीआरपीएफ ने सिरहामा का मुहासरा किया। इस दौरान एक रिहायशी घर में पनाह लिए हुए मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की और रात भर दोनों तरफ से गोलियों का तबादला जारी रहा। 12 घंटे से जायद तवील झड़प के बाद लश्कर तैयबा से मुंसलिक 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया। पुलिस के मुताबिक महलूकीन में एक पाकिस्तानी और मकामी मिलिटेंट शामिल है। इनकाउंटर के मकाम के नज़दीक मुश्तइल अफराद और फोर्सेस में झड़प हुई। मुजाहिरीन को काबू में करने के लिए फोर्सेस ने कार्रवाई की। इस दौरान पुरस्कार धमाके की वजह से कुछ अफराद जख्मी हो गए, जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने जाए वारदात से हथियार और गोली बारूद भी जब्त कर लिया। उधर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाहर टनल के नज़दीक एक गाड़ी में सवार 2 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से भारी मकदार में हथियार व गोली बारूद बरामद किया। दोनों अफराद का ताल्लुक जिला शोपियां से बताया जा रहा है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने अनंतनाग के सिरहामा में हलाक हुए मिलिटेंट की हलाकत की तस्दीक की है। आईजीपी ने कहा कि मिलिटेंट लश्कर से वाबस्ता थे। पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर में आईजीपी ने कहा कि मिलिटेंटों की शनाख्त पाकिस्तान के अबू रेहान और पुलवामा के आदिल रशीद के तौर पर बताई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जीओसी विक्टर फोर्स भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उसमें दोनों मिलिटेंट मारे गए हैं। उसमें एक जो अबू रेहान है पाकिस्तान का, मार्च 2019 से साउथ कश्मीर व्यक्ति था, बहुत सारी किलिंग इन्वॉल्व है। दूसरा जो पुलवामा काकपोरा का आदिल है, आदिल रशीद भट्ट, जो एलईटी के कमांडर है। रिसेंटली आप लोगों को याद होगा, आप लोग सीसीटीवी कैमरा भी देखे होंगे, कि नौगांव में अटैक करके हमारे 2 पुलिस वाले को उन्होंने हलाक कर दिया था। हमारे 2 शहीद हो गए थे जेके पुलिस के जवान, और एक इंसास लेकर भाग गया था। वो इंसास भी आज मिल गया है। और ये दोनों मिलिटेंट बहुत डेडेड मिलिटेंट थे और एलईटी का काफ़ी अटैक में इन्वॉल्व था। पाकिस्तान पिछले 5-6 महीना से, खासकर मार्च के बाद, काफ़ी इंस्टिगेट कर रहा है ऑनलाइन, काफ़ी हथियार भेज रहा है, ड्रोन से भेज रहा है। कल भी हम लोग कुलगाम में एक दूसरा कंसमेंट पकड़े, जो गाड़ी के कैबिनेट बनाया था उसके अंदर था, उसमें 2 AK मिला, काफ़ी सामान मिला है। तो सामान हथियार ही भेज रहा है, ड्रोन से हो चाहे मैनुअली भेज रहा हो, मिलिटेंट का हाथ भेज रहा हो, इंस्टिगेट कर रहा है, रिक्रूटमेंट भी करवा रहा है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान यहाँ का जो मिलिटेंट है उसको इंस्टिगेट कर रहा है कि इस तरह का वायलेंस करे। वादी में तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात पर आईजीपी ने कहा कि पाकिस्तान आम शहरियों की हलाकत के लिए मिलिटेंटों को पनाह दे रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि कश्मीर में नाखुशगवार हालात पैदा हों। उन्होंने कहा कि गैर मकामी मिलिटेंटों को वादी में दाखिल किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वादी में मौजूदा वक्त में 90 मिलिटेंट एक्टिव हैं। उनका विजिट था खाक बडगांव, उनके साथ 2 PSO थे। SHO भी दिन में उनको घुमाया। इवनिंग में उन्होंने दोनों PSO को खाक थाना में ड्रॉप कर दिया और बोला मैं तुरंत आ रहा हूँ। बिना पुलिस को बताए चुपचाप अपने प्राइवेट गाड़ी में अकेले अपने गांव चले गए, जो वहाँ से काफ़ी 10-12 किलोमीटर दूर था। घर पहुँचते ही उन पर फायर हो गया। उस इंसिडेंट में हम लोग दोनों पुलिस के जो PSO थे उनको सस्पेंड किए हैं और तफ्तीश चल रहा है। और 2 सस्पेक्ट को बुलाए हैं। SP बडगांव खुद पूछताछ कर रही है उसके बारे में। हो सकता है कि मिलिटेंट्स को पहले से इंफॉर्मेशन हो कि घर आने वाला हो, किससे बात किया, उनका जितना भी CTR हम एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, उस केस को जल्दी सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद कल मॉर्निंग में जो बडगांव एयरपोर्ट के फनल एरिया में CRPF का पेट्रोलिंग जा रही थी, रूटीन जो पेट्रोलिंग वर्क होता है फनल एरिया को डोमिनेट करने के लिए, उस पर फायर हुआ। उसमें हमारे एक ASI शहीद हो गए, उसको भी हम लोग देख रहे हैं। जो BDC चेयरमैन का जो इंसिडेंट हुआ, जो अभी तक जो हम लोग को प्राइम फेसी मिला है कॉल डिटेल मिलिटेंट्स का लोकेशन, उसमें जो बडगांव का LET के कमांडर यूसुफ कांदरू है और एक नारवल का अबरार है LET का, दोनों का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। उसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं। और जो एयरपोर्ट पे हुआ उसमें जैश मोहम्मद का हाथ आ रहा है, उसमें M4 यूज किया गया। M4 का वहाँ पर एम्प्टी कार्टेज मिला है। तो जनरली जैश मोहम्मद वाले M4 यूज करते हैं। और उसके बाद कल इवनिंग में 6:20 में हमारे एडवोकेट साहब जो है कादरी साहब अपने घर में बैठे हुए थे। उनके घर में 2 क्लाइंट आया है
दोनों के हाथ में फाइल था और नकाब बंद था, पूरा मास्क लगाए हुए थे। प्लास्टिक के चेयर पर नीचे बैठे और वकील साहब को बुलाया और बोला कि मेरा एक एक्सीडेंट का केस है, आपसे सजेशन लेना है। जो ही वकील साहब नीचे उतरे तो अंधाधुंध पिस्टल से फायर किया, उसके सर में 4 गोली पिस्टल से फायर किया। उनको हॉस्पिटल लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उनका डेथ हो गया। भागते टाइम में मिल्टन ने हवा में 2-3 राउंड फायर किया है और गली में जो सीसीटीवी कैमरा एक लगा हुआ है उसका फुटेज हम लोग लिए हैं, उसको देख रहे हैं, उससे ट्रैक डाउन करते हैं कि कौन मिल्टन इन्वॉल्व है। एसआईटी को आदेश दिया गया है कि जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व करें, कौन सा मिल्टन, कौन सा आउटफिट मिल्टन का इन्वॉल्व है, उसको जल्दी से जल्दी पता करके उनको हम लोग अरेस्ट करने का पूरा प्रयास करेंगे। अरेस्ट नहीं होगा तो इनकाउंटर यूटिलाइज करने का प्रयास करेंगे, लेकिन यह केस हमारे लिए टॉप है। अमशपुरा शोपियां इनकाउंटर में मारे गए 3 आम शहरियों की डीएनए रिपोर्ट उनके अहल खाना के मुवाफिक आई है। आईजीपी विजय कुमार ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मामले की तहकीक जारी है और अब इस पर मजीद तेजी लाई जाएगी। सोपोर में 2 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल किए जाने पर आईजीपी ने कहा कि उन्हें मुअत्तल इसलिए किया गया क्योंकि मुजरिम उनके हाथों से निकल गया था। उन्होंने कहा कि इस मामले की भी जांच जारी है। केस के बारे में जो डीएनए का जो सैंपल आया था, आज हम सुबह हमारे पास मिल गया है, मैचिंग किया है और उसमें हम लोग फर्दर कार्रवाई करेंगे। सोपोर इंसिडेंट में आपका 2 रिपोर्ट्स आ रहे हैं, 2 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है। ये क्यों किया है सस्पेंड एंड व्हाट इज द प्रोग्रेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन? अभी उसमें तफ्तीश चल रही है और एडिशनल डीसी जो बारामूला भी उसमें पैरेलल मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर रहे हैं। तब उसका सस्पेंड इसलिए किया गया कि जब उसको रिकवरी फर्दर करने के लिए ले गया था तो दोनों का हाथ से भाग गया था वो, तो ये इसलिए किया गया और कोई खास बात नहीं है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने एडवोकेट बाबर कादरी के कत्ल के बारे में बात की। आईजीपी ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज को हासिल किया गया है और पुलिस मामले की तहकीक कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आईजीपी ने कहा कि बाबर कादरी को पुलिस ने कहा था कि उन्हें किसी महफूज मकाम पर रखा जाएगा, मगर उन्होंने नहीं माना। विजय कुमार ने बीडीसी चेयरमैन भूपेंद्र सिंह के कत्ल पर भी बात की। उन्होंने कहा कि बीडीसी पुलिस को इत्तला दिए बगैर ही घर से चला गया था। आईजीपी ने कहा कि इस कत्ल मामले में 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि भूपेंद्र सिंह के कत्ल के पीछे लश्कर तैयबा है। वहीं चाडोरा में मिलिटेंट हमले में मारे गए सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर की हलाकत के पीछे मिलिटेंटों की शिनाख्त हो गई। चेयरमैन का जो इंसिडेंट हुआ, जो अभी तक जो हम लोग को प्राइम ऑफिस मिला है, कॉल डिटेल, मिलिटेंट्स का लोकेशन, उसमें जो बडगांव का एलईटी के कमांडर यूसुफ कांदरू है और एक नारवल का अबरार है एलईटी का, दोनों का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। उसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं। उस इंसिडेंट में हम लोग दोनों पुलिस के जो पीएसओ थे उनको सस्पेंड किए हैं और तफ्तीश चल रहा है और 2 सस्पेक्ट को बुलाए हैं। एसपी बडगांव खुद पूछताछ कर रही है उसके बारे में। हो सकता है कि मिलिटेंट्स को पहले से इन्फॉर्मेशन हो कि वो घर आने वाला हो, किससे बात किया, उनका जितना भी सीटीआर हम एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, उस केस को जल्दी सॉल्व कर लेंगे। कल इवनिंग में 6:20 में हमारे एडवोकेट साहब जो है कादरी साहब अपने घर में बैठे हुए थे। उनके घर में 2 क्लाइंट आया है, दोनों के हाथ में फाइल था और नकाब बंद था, पूरा मास्क लगाए हुए थे। प्लास्टिक के चेयर पर नीचे बैठे और वकील साहब को बुलाया और बोला कि मेरा एक एक्सीडेंट का केस है, आपसे सजेशन लेना है। जो ही वकील साहब नीचे उतरे तो अंधाधुंध पिस्टल से फायर किया, उसके सर में 4 गोली पिस्टल से फायर किया। उनको हॉस्पिटल लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उनका डेथ हो गया। भागते टाइम में मिल्टन ने हवा में 2-3 राउंड फायर किया है और गली में जो सीसीटीवी कैमरा एक लगा हुआ है उसका फुटेज हम लोग लिए हैं, उसको देख रहे हैं, उससे ट्रैक डाउन करते हैं कि कौन। आज सुबह जिला शोपियां में मुश्तबा मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पार्टी पर हमला किया। बताया जा रहा है कि मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर मिनी सेक्रेटेरिएट शोपियां के करीब हमला किया। इस हमले में कोई भी जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। हमले के फौरी बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया, मगर हमलावर फरार होने में कामयाब रहे। वादी के मारूफ वकील बाबर कादरी की हलाकत के बाद उनकी मैयत को गुज़श्ता रात शेखपुरा कुंजर लाया गया और उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। शेखपुरा कुंजर में मातम की लहर थी। हज़ारों की तादाद में लोगों ने उनके जनाजे में शिरकत की।
वाज़ेह के श्रीनगर के हवल इलाके में बाबर कादरी को उनकी रिहायशगाह में नामालूम बंदूक बरदारों ने जुमेरात की शाम गोलियां मारकर हलाक किया। बाबर को गोलियां लगते ही स्किमसौरा पहुंचाया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठे। बाबर कादरी की हलाकत पर मुख्तलिफ वकला ने रंज-ओ-गम का इजहार किया। कि मैं यही कहूँगा कि जो दर्द है, जो सदमा है, बियॉन्ड वर्ड्स है, शायद अल्फाजों में हम बयान नहीं कर पाएंगे। बस ये कहेंगे हम कि जो इनके एंजल्स छोटी बच्चियाँ जो थी, दे हैव लॉस्ट ए केयरिंग फादर। इनके जो वालिदीन हैं, दे हैव लॉस्ट ए वेरी केयरिंग सन एंड ही वाज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, वेरी ब्रेव, वेरी कॉरेजस और वेरी आउटस्पोकन। और अल्लाह ताला से हम यही दुआ करते हैं कि जिस मुसीबत में हम पिछले 30 साल से है, इस कन्फ्लिक्ट ने इट हैज़ ह्यूमैनिटी इज़ द वर्स्ट विक्टिम, शायद ये हम सबको इसी तरीके से कंज्यूम करेगा। बस हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि मग़फ़िरत अता करे और इनके जो लवाकिन हैं उन्हें सब्र अता करे। यूनिवर्सिटी में हम क्लास फेलोज थे। बाबर साहब के साथ किसी को भी कोई भी इख्तिलाफ हो सकता था, लेकिन सभी को ये बात माननी पड़ेगी कि बाबर साहब ने एक शेर की ज़िंदगी जी ली और शेर की तरह इस दुनिया से गए। उनकी हिम्मत को, उनकी इस्तिकामत को और उनके जज्बे को हम सभी को दाद देना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। दैट ही वॉज ए लायन, ही लिव्ड लाइक ए लायन एंड ही डाइड लाइक ए लायन। इंशाअल्लाह रहमान क़यामत तक उनका नाम जो है, जो कश्मीर की तारीख है, उसमें याद रखा जाएगा। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं।